और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए वार्ता से पहले हुर्रियत नेता पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से मिलेंगे। ये मुलाकात रविवार शाम 4 बजे होगी। हुर्रियत और अलगाववादी नेता शबीर शाह ने आज तक से खास बातचीत में इस बात का खुलासा किया। इस मुलाकात के लिए शबीर शाह कल 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हुर्रियत नेताओं से बात नहीं करनी चाहिए और सरताज अजीज को उनसे नहीं मिलना चाहिए। ये नसीहत पाकिस्तान को भी दी गई और ये उफा सहमति के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस पर अड़ा है। और अब शबीर शाह ने साफ कर दिया है कि वो कल दिल्ली आ रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। ये बातचीत आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको ये पूरी खबर बता दें किस तरह से ये जमीन तैयार हो रही है। ये देखिए कि अब 2 दिन महज बाकी बचे हैं एनएसए स्तर की इस बातचीत को लेकर, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से इस तरह के कॉन्फ्लिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि अलगाववादियों से बात नहीं करनी होगी। ये नसीहत दी गई है पाकिस्तान को, क्योंकि ये सीधे सीधे उफा में जो बातचीत तय हुई थी उसकी मुखालफत होगी। और वहीं इस बीच हुर्रियत नेता शबीर शाह से आज तक ने खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि तय समय पर ही वो पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। रविवार शाम 4 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। और वहीं एक खास बात यह भी है कि इससे पहले भारत ने कड़ा संदेश कल अलगाववादियों को भी दे दिया था। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे अभी दोनों देशों के बीच ये बातचीत चल रही है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी जो उफा में तय हुआ था, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर और कश्मीर भी बातचीत के इस एजेंडे में शामिल हो, जो एनएसए स्तर की बातचीत दिल्ली में 23 और 24 तारीख को तय होनी है। इस पर दोनों देशों में विवाद। वहीं बातचीत न करें सरताज अजीज, ये भारत ने निर्देश देकर साफ किया है, विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि ये बातचीत हो। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी और एक सौहार्दपूर्ण माहौल इस बातचीत के लिए तय होगा। 18 अगस्त को कार्यक्रम के एजेंडे की मांग भारत की तरफ से की गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर खासतौर पर सरताज अजीज का क्या कार्यक्रम रहेगा भारत आने पर, ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक भारत सरकार को मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि महज 2 दिन बचे हैं अब इस मुलाकात के लिए। और अलगाववादी नेता शबीर शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशरफ वानी से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक से पहले काफी बवाल है दोनों देशों में। एक तरफ से पाकिस्तान ने पहले ही हुर्रियत नेताओं को दिल्ली बुलाया है और बातचीत से पहले उनसे मुलाकात का मन बनाया है। दूसरी तरफ भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है कि वो हुर्रियत नेताओं से ना मिले। हमारे साथ हैं हुर्रियत के वरिष्ठ नेता शबीर शाह साहब। शाह साहब, आपको बुलाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान सरताज अजीज की दिल्ली आमद पर उनसे मुलाकात के लिए, तो किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और कब जा रहे हैं आप? देखिए, मैं कल इंशाल्लाह जा रहा हूँ, 10:30 मेरी फ्लाइट है और अभी ये पहली बार हम नहीं मिल रहे हैं सरताज अजीज साहब। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आए, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है, चाहे वो कांग्रेस के दौर में थे या चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में थे या फॉरेन मिनिस्टर्स आते रहे, काउंटर पार्ट से भी वो बात करते रहे ऑफिशियली, लेकिन कश्मीर के हवाले से वो हमेशा हमारे साथ मशावरत करते रहे, क्योंकि कश्मीर जो है प्राइम पार्टी कश्मीरीज हैं। लाजमन पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि कश्मीरी जो हैं वो प्राइम पार्टी हैं, इनको एतमाद में लेना कश्मीर के हवाले से बहुत ज़रूरी है, जैसे कल भी उनके तर्जमान ने ये बात कही है। तो आज जो ये शुरुआत की है, कभी कोई बयान आता है, कभी कांग्रेस की तरफ से आ रहा है और यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए तो हमने मुलाकात की, कश्मीर के ऊपर बात की। तो यहाँ कांग्रेस के दौर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, फॉरेन सेक्रेटरीज आए। पिछली बार भी यही वाक़ा हुआ जब अगस्त के महीने में फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत होनी थी। जो ही मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने पाकिस्तान एम्बेसी एंट्री ली, तो यहाँ से मोदी सरकार ने टॉक्स को कॉल ऑफ किया।
तो अब की बार भी ये जो माहौल बन रहा है, तनाव सा है सरहदों पे भी और आपस में भी, बिकॉज ऑफ कश्मीर। अगर बातचीत के जरिए से ही सभी मसाइलों का हल निकल सकता है। अगर जंग भी हो जाती है दो मुल्कों के दरमियान, फिर सीज फायर होता है, उसके बाद मुज़ाकरात की मेज पे ही आना पड़ता है। अब ये जंग रिवायती जंग नहीं होगी। अब तो माशाल्लाह दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं, तो हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बार खुद ओफा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दावत दी है NSA टॉक्स की, अब पहली बार अगर हम मिलते तो फिर बात होती कि नहीं, हम अलोन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कल जा रहा हूँ। लेकिन अब ये भी तमाशा देख लीजिए, कल काफ़ी महीनों के बाद यहाँ से पुलिस को उठाया गया। अभी आपने देखा है रात को ही फिर नए सिरे से पुलिस बिठाई गई।